हाँ तो देखो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें एक पहला टर्म आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज अपन यहाँ पे जमीन पे खड़े हैं, ठीक है, ये अपन है पर्सन और ये ऊपर किसी ऑब्जेक्ट ओ को देख रहा है, ठीक है। तो ये सपोज अपन जमीन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको जमीन को क्या बोलेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक ओ ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जो यहां से अपन इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तब जो एंगल बनता है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और सेकंड टर्म आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, अपन टॉप में खड़े हैं। कहां पे खड़े हैं, टॉप में। ये अपन पर्सन है और ऑब्जेक्ट का है जमीन के ऊपर, ठीक है। तो सपोज अपन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जहां पे अपन खड़े हैं, मतलब सपोज अपन कहीं खड़े हैं तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वहां से ऑब्जेक्ट की तरफ जो देखते हैं तब जो एंगल बनता है उसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं इसको फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं लाइन एलओएस। एलओएस मतलब लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट जहां से अपन देख रहे हैं। और इसमें लाइन ऑफ साइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, मतलब जिस लाइन की स्ट्रेट लाइन होती है ये जहां से अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म्स है और इस चैप्टर में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा बस वो काम आएगा। तो जिनको ये चीज समझ में आ गई उसके लिए ये चैप्टर बहुत आसान है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, मतलब कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, वो एक टावर का टॉप देख रहा है। ये एक टावर है, उसके टॉप को देख रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे एक पॉइंट है। सपोज ये ग्राउंड है, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये टावर है, ठीक है, उससे वो कितना दूर है, 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब ये टावर का पैर है, इससे कितनी दूरी पे, 10√3, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 10√3 मीटर, ठीक है। इस 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब नीचे से ऊपर वाला एंगल कितना है, ये कितना गिवन है, 60 डिग्री। अब अपन को क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर क्या है, ये, मतलब अपन को ये वाली हाइट क्या है फाइंड करनी है। अब एक बात बताओ, हाइट, टावर तो एकदम स्ट्रेट होता है तो वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, अपन को पता है कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर क्या है, ये सपोज अपन इसको h मान लेते हैं, तो परपेंडिकुलर कितनी है h, और बेस कितना गिवन है यहाँ पे 10√3, ठीक है। और थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 60 डिग्री। तो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, h बाय 10√3, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर h बाय 10√3। अपन को क्या फाइंड करना है, h, ये क्या है डिवाइड में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 10√3 इंटू √3 इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 10√3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, तो 10 इंटू 3, तो टावर की हाइट कितनी आ गई 30, ठीक है। 30 क्या है मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में है तो हाइट भी क्या हो जाएगी, मीटर के अंदर हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था, उसने क्या बोला था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, टावर के ऊपर की तरफ, वो कितना मीटर दूर है, 10√3 मीटर दूर था। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फिर क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, तो अपन को पता है परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आते हैं, tan के फॉर्मूले में आते हैं।
तो tan 60 इज इक्वल टू h अपॉन 10 रूट 3। h की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan 60 की वैल्यू पुट करी, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया। तो हाइट कितनी आ गई टावर की 30 मीटर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम अ 50 मीटर हाई ब्रिज इज 30 डिग्री, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बोट है जो कि नदी में बह रही है और एक ब्रिज है। तो अपन एक पहले ब्रिज बना लेते हैं कि भाई ये ब्रिज है और यहाँ पे एक बोट चल रही है, ठीक है। इसको तो लिख देते हैं बोट और ये है ब्रिज, ठीक है। अब देखो वापस पढ़ो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एनी बोट फ्रॉम अ 50 मीटर हाई ब्रिज। तो ब्रिज की हाइट कितनी है 50 मीटर, तो लिख दो 50 मीटर, ठीक है। इस 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रहेगा 30 डिग्री, मतलब ऊपर से जो नीचे का एंगल है ये वाला एंगल कितना गिवन है 30 डिग्री, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री गिवन है। अब क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड ब्रिज। मतलब ये बोट है और ये ब्रिज है, अपन को क्या फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं d, ऐसे लिख दो, लेट द डिस्टेंस बी d, ठीक है। अब देखो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा इजी बना रहा हूं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। अब देखो ये 50 मीटर हाइट है तो ये इसके जस्ट बराबर में ही है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी 50 मीटर, ठीक है। अब ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी d होगा, क्योंकि भाई जमीन पे जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आसमान में होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई जमीन का डिस्टेंस कम हो जाएगा आसमान का ज्यादा हो जाएगा, तो ऊपर भी उतना कितना डिस्टेंस होगा d। तो देखो अब एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है, जिसका ये एंगल तो 90 डिग्री है क्योंकि भाई ब्रिज एकदम सीधा है। इन सब क्वेश्चंस में जो ब्रिज टावर जो भी है वो हमेशा सीधे होते हैं। तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया, ठीक है। इस ट्राइंगल में अपन को क्या गिवन है, एक तो परपेंडिकुलर हाइट गिवन और है, पूछा क्या है बेस पूछा है, और अपन को एक एंगल गिवन है 30 डिग्री। तो अपन को पता है कि परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में काम आते हैं, tan वाले फॉर्मूले में। तो अपन को पता है tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, जो हाइट है, तो हाइट कितनी गिवन है 50, और बेस अपन ने कितना अज्यूम किया है d, तो d मान लो, और थीटा कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दो tan 30 डिग्री, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है वो पुट करो। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू 50 अपॉन d। अब अपन को क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है, तो d इधर डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और d/√3 बराबर 50। अब देखो अपन को सिर्फ d फाइंड करना है, तो ये √3 इधर क्या है डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50√3। और देखो ये डिस्टेंस किस में गिवन है मीटर में, तो ये भी कितना, ये भी किस में होगी मीटर में। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहली अप्रोच तो ये है कि तुम क्या करो कि भाई ये 30 गिवन है तो तुम अज्यूम कर लो कि भाई ये डिस्टेंस बराबर है और ये हाइट बराबर है, ठीक है। ये तो है मेथड 1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, नीचे का तरीका तो एकदम सेम है, डायग्राम बनाने का तरीका चेंज है। देखो कैसे, जैसे उसने बोला कि ये ऊपर आदमी मतलब ब्रिज थी, ये बोट थी, उसने क्या बोला कि ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। और अपन को ये हाइट गिवन है, मतलब जो ब्रिज की हाइट है वो कितनी गिवन है 50 मीटर, और अपन को फाइंड करना है ये डिस्टेंस। तो देखो अगर ये एंगल 30 है तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से ये एंगल भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल 30 हो गया, तो अब देखो ये क्या है हाइट, ये क्या है बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है 30, परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस कितना है d, तो सेम हो जाएगा। बस डायग्राम बनाने का तरीका अलग है कि भाई जिसको ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल नहीं समझ में आता है वो वैसे सॉल्व कर लेना, जिसको ये समझ में आता है तो ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल भी 30 होगा, तो वो ऐसे सॉल्व कर सकता है। दोनों ही मेथड सही है।
हाँ तो देखो अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, द शेडो ऑफ 1.5 मीटर टॉल स्टूडेंट ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 1 मीटर। मतलब एक 1.5 मीटर हाइट का एक स्टूडेंट है, तो अपन क्या करेंगे, पहले उसको बना लेंगे, इसकी हाइट लिख दी 1.5 मीटर और उसकी शेडो कितनी बन रही है 1 मीटर, तो अपन क्या करेंगे, उसकी शेडो बनाएंगे 1 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम दोनों लाइनों को जोड़ देते हैं कि भाई ये इसका हेड है और ये उसका फीट है और ये उसकी शेडो बन रही है। ठीक है, एट द सेम टाइम उसी समय शेडो ऑफ द टावर, मतलब एक टावर भी खड़ा है यहाँ पे बाजू में, उसके एक टावर खड़ा है, उसकी शेडो कितनी आ रही है 5 मीटर आ रही है, तो उसकी शेडो बना दो पहले 5 मीटर। और क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो अपन हाइट को क्या मान लेंगे h, और पहले इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब पहली लाइन तो अपन ये लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा बोर्ड के अंदर, लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सूरज है, सूरज तो देखो काफी ऊपर है, मतलब दोनों से ऐसे, ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे है, सपोज सूरज के लिए ऐसा नहीं है कि ये पास में है दूर है, तो सूरज की किरणें आ रही है तो दोनों पे आ रही है ऐसे किरणें। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगी, मतलब रेज आएगी, वो जो एंगल बनाएगी वही एंगल जो यहाँ पे टावर की हाइट से उसकी शेडो पे बनेगा। ठीक है, तो सपोज अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो देखो अब इन अपन को क्या पता है, इसकी तो दोनों चीजें गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, हाइट और बेस गिवन है। ठीक है, हाइट और बेस गिवन है, तो अपन हाइट और बेस किस में काम आते हैं, tan के अंदर, तो अपन लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का tan थीटा लिखते हैं, इसको लिख देंगे फॉर स्टूडेंट, कि भाई ये तो स्टूडेंट का tan थीटा लिखा है अपन ने। अब लिखेंगे tan थीटा अपन किसका, टावर का, टावर का हाइट क्या गिवन है h और बेस क्या है 5 मीटर, तो अपन क्या लिखेंगे 5 अपॉन h अपॉन 5 फॉर टावर। अब देखो सूरज से जो किरणें आएगी वो दोनों पे बराबर एंगल बनाएगी। ठीक है, इसलिए जो इक्वेशन 1 है, मतलब इसको अगर इक्वेशन 1 बोले, इसको 2 बोले, तो 1 बराबर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 1.5 अपॉन 1 बराबर h अपॉन 5, tan थीटा बराबर है, तो tan थीटा की जगह अपन ने क्या पुट कर दिया 1.5। अब h की वैल्यू निकालनी है, तो 5 को इधर ले जाओ, h इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 7.5 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी आ गई 7.5 मीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना था, पहले डायग्राम बनाना है, फिर लिखना है लेट द हाइट ऑफ टावर बी h, फिर देखो tan थीटा लगाया, फिर दोनों को बराबर कर दिया, तो हाइट टावर की हाइट आ गई 7.5 मीटर। और इस चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन हम हर बार आता है, और बस ये लाइंस है, लास्ट में ये भी लिखना लेट द हाइट ऑफ टावर, लेट नहीं द हाइट ऑफ टावर बी 7.5 मीटर।